अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर मौजूद हैं जो पाकिस्तान अपने बेटे की शादी पर आते हैं और वलीमे वाले दिन लाखों का नुकसान करके बैठ जाते हैं। वलीमा पार्टी चल रही थी, मेरी वाइफ के पास एक हैंड कैरी बैग था, 11-12 लाख रुपए और 6-7 तोले सोना जिसमें वो ज्वेलरी का कुछ सामान था। एक लड़का वो स्टेज के पीछे सोफा के पीछे आया, ये लड़का जिसने बैग चुराया ये हाल में मेरी मिसेज के साथ चल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड था लेकिन वो बिल्कुल आइलम था और वो ज्यादातर तो उसी एरिया में था जिधर से वो खाने पक रहे थे। कई जगह के ऊपर वो डिफरेंट प्लेसेस में हाल के अंदर वो लेडीज के एरिया में वो घूमता फिरता बातचीत करता नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फहद। नाजरीन, आज मैं आपको ऐसी नौ उम्र नौसरबाजों की गैंग के बारे में बताने जा रहा हूं जो बिन बुलाए शादियों पर जाते हैं और लोगों का लाखों का नुकसान करते हैं। इसी तरह उकाड़ा की एक निजी शादी हाल में अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर अपने बेटे के वलीमे पर आते हैं और लाखों का नुकसान होता है। आइए तमाम तर तफसीलात जानते हैं उनसे कि ये गैंग किस तरह काम करती है और आखिरकार इनका नुकसान कितना हुआ है। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर मौजूद हैं जो पाकिस्तान अपने बेटे की शादी पर आते हैं और वलीमे वाले दिन लाखों का नुकसान करके बैठ जाते हैं। आइए इनसे जानते हैं आखिर ये क्या मामला पेश आते हैं कि इनका लाखों का नुकसान हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे मिजाज है आपके? अच्छे मिजाज है। वेलकम टू पाकिस्तान। आपका पाकिस्तान के आने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके बेटी की शादी थी और आपने लाखों का नुकसान कर लिया, किस तरह हुआ? नुकसान इस तरह हुआ कि वलीमा पार्टी चल रही थी, खाना ख़त्म होने के बाद जब फोटो सेशन हो रहा था तो उसमें मेरी वाइफ के पास एक हैंड कैरी बैग था, उसमें उनका काफ़ी सा 11-12 लाख रुपए और 6-7 तोले सोना जिसमें वो ज्वेलरी का कुछ सामान था, जी। लॉकर कीज, हाउस कीज और भी कुछ उन्होंने अपने साथ रखा फोटो बनवाने के लिए। वो फोटो बनवा रही थी और साथ ही एक लड़का वो स्टेज के पीछे सोफा के पीछे आया और उसने पीछे से उसको वो चुरा कर और वो भाग गया। और इसमें वो लड़के कौन थे और किस तरह उन्होंने ये काम किया? वो एक्चुअली दो लड़के थे, एक की उम्र जो देखने में नजर आती है 12-13 साल, एक की 15-16 साल की। वो दोनों हमारी वीडियो में मशवरा करते हुए मिलते हुए देखे गए हैं। और ये लड़का जिसने बैग चुराया ये हाल में मेरी मिसेज के साथ चल रहा था, बाकी खवातीन जिस मेहमान लड़का बन कर तो बातें भी कर रहा था और कह रहा था कि ये बाजी कौन है। और तो एक दो औरतों ने बताया भी कि ये हमारी फुफ्फो हैं, ये जब दूल्हा की वालदा हैं। जब बैग उठा लिया गया उसके कितने टाइम के बाद आपको पता चला कि जी हमारा ये तो नुकसान हो गया? ये तकरीबन 2 मिनट के अंदर जो ही वो फोटो खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा वो बैग किधर है, तो बैग वहां पर नहीं था। तो इतने अरसे में वो बंदा बैग लेके हॉल से बाहर चला गया? उसके जाते हुए कुछ पता नहीं चला। किसी बंदे ने, एक तो वो सारे शादी के जिस तरह के फंक्शन जी के जी। माहौल होता है वो आपस में गपशप लगा रहे थे कि ये चीज तो किसी के जहन में नहीं थी तो हमारा कोई बैग लेके जो भाग जाएगा। निजी शादी हाल था उन्होंने आपके साथ क्या कॉपरेट किया है? वो कोऑपरेट उनकी जहां तक सर्विसेज का तल्लक, वो खाने पीने की सर्विसेज की हद तक तो ठीक था। जब हमने उनसे पूछा सिक्योरिटी का? सिक्योरिटी तो वो बहुत ही अपना सा उनका मुंह था, उनके पास कोई हमारे सवाल का जवाब नहीं था। जी। हमने कहा आपका इतना वो बड़ा वो शादी हाल है और इसमें सिक्योरिटी का कोई एलिमेंट ही नहीं है, आपका कोई कैमरा ना बाहर है ना अंदर है, तो 2-3 साल से आप ये शादी हाल इसको रन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अभी तक हमने कैमरे नहीं लगवाए। और ये हमारे से पहले 1 महीना पहले इससे भी बड़ी वारदात हुई है, सेम सिचुएशन। बारात आई है और खाने के दौरान वो लोगों का सामान चुरा लिया। इसी शादी हॉल में हुआ है? तब कितना लॉस हुआ था? वो मेरा ख्याल 20-22 लाख रुपया वो दोस्त बता रहे थे जो हमारे भी वो जाने वाले थे। जी। वो हमारी शादी में वो कहते कि जी 1 महीना पहले इसी हाल में और यहाँ यही इसी तरह का बकवास चलो, हुई। वहां पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, जो बाहर मेन गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, उसने भी नहीं कोई देखा आते जाते हुए किसी बंदे को? तो उनका सिक्योरिटी गार्ड था लेकिन वो बिल्कुल आइलम था और वो ज्यादातर तो उसी एरिया में था जिधर से वो खाने पक रहे थे। उनको शायद उनकी ज्यादा वो खानों की प्रोटेक्शन की, सिक्योरिटी कर रहा था? वो शायद वो खाने की सिक्योरिटी कर रहा, हमारी सिक्योरिटी तो नहीं कर रहा था। सही। अच्छा, ये सारे मामला होने के बाद आपने पुलिस की तरफ भी रिजू किया? हाँ, इसके बाद जब हमने नेक्स्ट डे एफआईआर दर्ज की, वो ऑलमोस्ट शाम का वक्त हो गया था, लेट शाम होगी थी उधर ही।
तो बाकी चीज़ें देखते हुए जब सुबह मैं उधर थाने में गया एफआईआर दर्ज की और वो कोऑपरेटिव थे एसएचओ थाना के। फिर नेक्स्ट डे मैंने उनसे मुलाकात की डीपीओ से। उन्होंने मेरे सामने एसएचओ को फ़ोन किया, डीएसपी सीआईए को फ़ोन किया कि जी इस केस को प्रायोरिटी बेस पे देखें। तो मैं आई एम होपफुल कि वो जो है इसकी जल्दी रिकवरी करेंगे और मुझे पुलिस का बिहेवियर बड़ा कोऑपरेटिव नज़र आया। अभी तक आपको क्या लगता है कि ये आपकी रिकवरी हो सकेगी या नहीं होगी? अ, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हम पूरी कोशिश करेंगे, डीएसपी सीआईए स्पेशली और डीपीओ का वो बड़ा उन्होंने राइट अवे उनको फ़ोन करके बताया कि जिसको प्रायोरिटी पे देखें। और मैं होपफुली मुझे उम्मीद है वो बड़ी जल्दी इसमें कोई ना कोई प्रोग्रेस अच्छा, दिखाएंगे। आप वो हमें एक छोटी चीज़ दिखा रहे थे जिसमें वो बच्चा बैग लेके जा रहा है। वो जी, फुटेज आपने कहाँ से हासिल की और किस तरह हासिल की? वो हमारे ही जो वीडियो बनाने वाले लोग थे उनमें वो जो कैमरा फोटो बना रहा था और एक साथ वीडियो बना रहा था जी, और उसके अलावा ड्रोन की भी वीडियो थी। तो उन तीनों में वो वो क्लियर नज़र आ रहा वो है। क्लियर नजर आ रहा और एक नहीं एक कई जगह के ऊपर वो डिफरेंट प्लेसेस में हॉल के अंदर वो लेडीज के एरिया में वो घूमता फिरता बातचीत करता नजर आ रहा था। आप वो सारी फोटोज हमने उन पुलिस से शेयर की है। अच्छा, आपने जो एफआईआर करवाई है, वो निजी जो शादी वाले उन पे करवाई है या जिन बच्चों ने वो उठाया उन पे करवाई? उसमें हमारा कंसर्न तो था कि जी वो हमने सारे प्रूफ उनको दिए हैं जो फोटोज में नजर आ रहा था कि ये लड़का है, ये बैग चुरा रहा है और ये इन इधर इधर फिर रहा है और हमारी अपनी खवातीन से वो बात कर रहा है। जी, उसके अलावा हम ये हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न है। एक आप लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, बड़ी एक्सपेंसिव सर्विस दे रहे हैं जी, और सिक्योरिटी उसमें बहुत ज़ीरो है। बहुत अहम उसका है किरदार है जो कि सिक्योरिटी है ही नहीं। एक तो होती है कम सिक्योरिटी, उसमें सिक्योरिटी है ही नहीं। बड़ी आप हैरानगी की बात। इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह ट्रैवल करते हैं। कभी आपके साथ अमेरिका में भी इस तरह हुआ है? नहीं ऐसा नहीं हुआ, होता है इस तरह के अच्छे मामलात बुरे तो लोग हर बहुत जगह मौजूद हैं। बहुत कम, लेकिन इस तरह का तो नहीं है कि आप एक मैरिज हॉल में एक पार्टी में जाएं और वहाँ सिक्योरिटी ना हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो तो बहुत जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी उधर मिलती है। सही। तो अभी पुलिस वालों का आपके साथ किस तरह का बिहेवियर है? वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? और जो शादी हाल वाले हैं, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में या नहीं? शादी हाल वालों को मैं पहले जिक्र कर देता हूँ। वो हमारे जो मुख्तलिफ दोस्त हैं उससे कह रहे हैं कि जी हमें आपने क्यों पार्टी बनाया। जी, वो उनको ये हमारे लॉस का कोई परेशानी नहीं है, उनको फिक्र अपना नहीं। है। वो कहते हैं कि आपने हमारा नाम उधर क्यों लिखवा दिया। तो हमने कहा यार आप लोग अभी इतने परेशान हैं, हम तो आपसे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आपने उधर 10-12 लाख करोड़ का वो जी, सेटअप बनाया है और उसमें थोड़ा सा खर्चा सिक्योरिटी के लिए आपने नहीं किया। तो उसमें उनकी इन जनरल सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी बैड इंटेंशंस है उसमें। वो ये कैमरा लगवाना नहीं चाहते, उसकी रीजन है इससे पहले भी इस तरह का वाकया हो चुका है और उन्होंने उसका कोई सीरियस नोटिस नहीं लिया। हालांकि नाअहली का मुज़ाहरा कर रहे हैं जी वो। बहुत ज्यादा। और हर आदमी, ये हम नहीं, जिस जो भी बात करते हैं तो वो ये करते हैं कि उसे कोई सिक्योरिटी कैमरा हरानगी की बात क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? सही। तो पुलिस वाले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका टोटली कितना लॉस हुआ है इस शादी में? वो अभी आप देख लें कि 6-7 तोले, अभी 2.5 लाख का वो एक तोला आता है। जी, तो 10-12 लाख तो वो नकदी में थे और बाकी वो सोने की मालियत थी। सही। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ नेशनैलिटी होल्डर अमेरिका के मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि मैं खुशियों के साथ अपने बेटे की शादी के लिए पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आते ही मुझे एक ऐसा तोहफ़ा मिला कि मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद फ़ाहद को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।